नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। नमस्कार, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। नानपुर के दलित भाजपा कार्यकर्ता बबलू के घर पहुंचे प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। प्रभारी मंत्री ने जमीन पर बैठकर भोजन किया ग्रहण। मझौला के लाइन पार पुलिसकर्मी ने चलाया जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। कटघर थाना क्षेत्र में चोरों ने स्टील कारोबारी के घर को बनाया अपना निशाना। चोरों ने नकदी समेत लाखों के सामान पर हाथ किया साफ। ठाकुरद्वार में 2 माह पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर में प्रशासन ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार को भूमाफिया किया घोषित। प्रशासन ने बुलडोजर जलाकर कब्जा मुक्त करवाई जमीन। ब्लॉक के शुक्ला गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में लटका मिला ताला। स्कूल के गेट पर खड़े होकर इंतजार करते रहे छात्र। आरएसडी एकेडमी में छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा पर लगाई गई प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं ने आकर्षक पोस्टर और चित्र बनाकर लोगों को किया जागरूक। ठाकुरद्वार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। पांडे ब्लॉक क्षेत्र में आंधी तूफान आ जाने के चलते आम की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। बाग स्वामियों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। विधायक कमाल अख्तर ने ईद मिलन समारोह का किया आयोजन। विधायक कमाल अख्तर ने सभी को गले लगकर ईद की दी बधाई। टिमिट कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का किया गया आयोजन। छात्रों ने किए रंगारंग कार्यक्रम। छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। घटना का विरोध करने पर पीड़ित के साथ लोगों ने जमकर की मारपीट। नागफनी थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया लाइनमैन। करंट लगने से बुरी तरह झुलसा। एक टेलर को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। नमन इंडिया आयुर्वेदिक कंपनी में चोरों ने की बड़ी चोरी। कपड़ा लगाकर कैमरे को भी ठेंगा दिखाते नजर आए चोर। चलिए स्पीड न्यूज के बाद अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और दिखाते हैं आपको आज की पहली खबर। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और मुरादाबाद मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अन्य 2 मंत्रियों के साथ 1 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद आए। इसी दौरान मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र स्थित नानपुर गांव के दलित भाजपा कार्यकर्ता बबलू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन ग्रहण कर दलित प्रेम का संदेश देने का प्रयास किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और मुरादाबाद मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अन्य 2 मंत्रियों के साथ 1 दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद आए हैं। उसी दौरान मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र स्थित नानपुर गांव के दलित भाजपा कार्यकर्ता बबलू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाकर दलित प्रेम का संदेश देने का प्रयास किया। दरअसल योगी के मंत्रियों का काफिला दलित भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचा, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसी दौरान योगी के मंत्रियों ने घर के बरामदे में जमीन पर बैठकर खाना खाया। उसी दौरान मंत्रियों के साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारियों में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमंत कोटियाल ने भी दलित खाने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि ये भाजपा के रूटीन का काम है। वे हर जाति धर्म के लोगों के यहाँ भोजन करने जाते रहते हैं। आज वे बबलू के घर आए हैं। बबलू भाजपा का सम्मानित कार्यकर्ता है, इसलिए जाति का हो किसी धर्म का हो, हम लोग सभी के यहाँ भोजन करने आज से नहीं पहले से भी जाते रहते हैं। इसलिए उसी के तहत एक प्रक्रिया है। अपने बबलू के यहाँ भोजन करने आए हैं और आते जाते रहते हैं। ये सब हमारे कार्यकर्ता हैं, आते जाते रहते हैं। समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित है, यहाँ के पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा है, जाटो समाज में। इस गांव में भी उनकी प्रतिष्ठा है, सभी वर्गों में है। तो आज आमंत्रित किया था, इसलिए आज भोजन करने में आया था। वहीं सूत्रों की माने तो योगी सरकार के मंत्रियों ने आज स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में भाजपा के दलित कार्यकर्ता बबलू के घर भोजन करके आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव साधने की शुरुआत कर दी है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर काट से सामने आई, जहां हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता कमाल अख्तर ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया था।
देश भर में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। वहीं ईद के त्योहार को लेकर जगह जगह ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसी को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर कांट से सामने आई, जहां हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के कांट विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। सभी से गले मिलकर ईद की उन्होंने बधाई दी। ईद मिलन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक कांट एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि रमजान के बाद ईद मिलन का अवसर आया है। साथ ही उन्होंने सभी जनपद वासियों को ईद की बधाई दी। साथ ही कहा कि ये ईद हमारे देश में अमन और शांति लाए, सभी खुशहाल रहें। ईद मिलन कार्यक्रम में सभी हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथ ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी है। कांट विधानसभा के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि उनके भरोसे पर खरा उतरे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सेवा करके, उनके काम आकर, उनकी खिदमत कर क्षेत्र का विकास करें और उनके एहसान का बदला चुका सकें। इस प्रकार के आयोजन से उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जनपद मुरादाबाद के सभी मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माता बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ईद हम लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेकर आए, हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे। और ये जो कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया है, तो उन्होंने ईद से मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी और सब लोगों ने ये दुआ की कि हमारे मुल्क और देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अमन शांति और भाईचारा बना रहे। और कांट विधानसभा के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कांट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यही विश्वास और यकीन दिलाता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूँ और उनके काम आकर, उनकी सेवा कर कर, उनकी खिदमत कर कर, क्षेत्र का विकास कर कर उनके इस एहसान का बदला चुका सकूं। और मेरी तरफ से पूरे कांट के क्षेत्र के सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर अमाउल्ला चौधरी, हाजी तबारक, नईम ठेकेदार, इकबाल हुसैन, पूर्व चेयरमैन जमशेद अहमद, रफ़ीउल्लाह, मुकेश यादव, आयुष यादव, संजीव चौधरी, मनोज यादव, अनीसुर रहमान सैफी, रिजवान अहमद, मोहम्मद आरिफ, आयुष यादव, मुकेश सागर, सतीश सागर आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। ईद मिलन समारोह में आगंतुकों का आभार सपा विधायक कमाल अख्तर ने व्यक्त किया। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर 9-11 हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मझौला के लाइन पार में पुलिसकर्मी स्लम एरिया में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ऑनलाइन ठगी से कैसे बचे, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी तरह का ओटीपी आ जाने पर किसी के साथ भी उसे शेयर ना करें। ओटीपी शेयर करने से आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो आप इसकी शिकायत साइबर थाने में आकर दर्ज करा सकते हैं। कटघर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले किस हद तक बुलंद है, इसकी एक बानगी उस समय देखने को मिली जब चोरों ने स्टील कारोबारी के घर का ताला तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया और 9-11 हो गए। कटघर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं, इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब चोरों ने स्टील कारोबारी के घर का ताला तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि पीतल नगरी गली नंबर 1 के रहने वाले अनवर हुसैन स्टील के सामान बनाने का कारोबार करते हैं। 2 दिन पूर्व चांद रात पर वे अपने परिवार के साथ रामनगर चले गए थे और घर में ताला लगा हुआ था। इसी बीच अनवर हुसैन की बेटी अनम पेपर देने रामनगर से अपने छोटे भाई अली के साथ मुरादाबाद चली आई। पेपर कंप्लीट होने के बाद अनम अपने घर पीतल नगरी पहुंची और उसके होश उड़ गए। अनम ने देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है और घर के तीनों कमरे खुले हुए हैं। अलमारी सहित अटैची में रखे सामान फर्श पर बिखरा हुआ है। वहीं अनम ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। साथ ही चोरी की सूचना कटघर पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं अनम के परिजनों ने जेवर समेत नकदी समेत लगभग 10 से 12 लाख की चोरी होने की आशंका जताई है। छानबीन में पता चला है कि चोरों ने वारदात अंजाम देने से पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का
अनवर हुसैन। कहाँ के रहने वाले? हम रामनगर गोजानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड। वर्तमान में कहाँ रहना है? वर्तमान में पीतल नगरी गली नंबर 1 थाना कौन सा है? कटघर। क्या घटना हुई आपकी? हम लोग ईद करने के लिए गए थे 2 तारीख की रात को। अब मेरी बेटी सुबह 4 तारीख सुबह में यहाँ पेपर देने के लिए आई छोटे बेटे के साथ, तो उसने आके देखा कि हमारे मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। जब वो ऊपर आई तो सारे अलमारियों के ताले टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था, सोने की 2 चेनें, अंगूठी और एक सेट और मेरे हज के जाने के थोड़े पैसे रखे हुए थे। यहाँ कुल मिला पे के कितना नुकसान हुआ? 2 लाख रुपए के करीब तो कैश और 5 से 6 लाख रुपए का गोल्ड, पुलिस को सूचना दी थी? और मेरा एक लैपटॉप भी पुलिस को सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक तहरीर ले ली गई है। तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार की सख्ती के चलते जनपद की पुलिस शीघ्रता के साथ संगीन आपराधिक मामलों में वर्कआउट कर रही है। इसी के चलते ठाकुरद्वारा पुलिस ने 25,000 के सर्राफ लूट कांड में वांछित अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश की योगी सरकार की सख्ती के चलते जनपद की पुलिस शीघ्रता के साथ संगीन अपराध के मामलों पर वर्कआउट कर रही है। इसी के चलते ठाकुरद्वारा कमालपुरी मार्ग स्थित भवालपुरा बाग के निकट पुलिस ने 25,000 के सर्राफ लूट कांड में वांछित अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल ठाकुरद्वारा में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस सुबह के समय ठाकुरद्वारा डिलारी मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। तभी 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस ने उन दोनों का पीछा किया। दोनों बाइक सवार कमालपुरी रोड पर स्थित भमालपुरा बाग में घुस गए और दोनों बाइक सवारों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी टांग में गोली लगने से घायल हो। पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे कि वो गिर गया और पुलिस ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बदमाशों का पीछा करने के दौरान एक सिपाही भी गिरने से घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में 50,000 का इनामी आरोपी ने अपना नाम जाकिर उर्फ बेरा पुत्र शहीद अहमद निवासी चक्कर का मिलक मुरादाबाद बताया। आरोपी पर ठाकुरद्वारा सहित विभिन्न थानों में दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज हैं। आज प्रातः प्रधान निरीक्षक ठाकुर द्वारा उनकी टीम के द्वारा थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा के कमालपुरी तिराहे के आसपास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं और उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त भाग गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के एक सदस्य विनीत दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनके पैर में चोट लगी है। पूछताछ करने के बाद अभियुक्त का नाम जाकिर बहरा थाना क्षेत्र सिविल लाइंस प्रकाश में आया। जाकिर बहरा पूर्व में ठाकुरद्वारा में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें यह वांछित चल रहा था। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व सुल्तानपुर दोस्त चौराहे पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लगभग 3.5 लाख की लूट हुई थी। उसी का वांछित पुलिस को देखकर भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा कर मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली मारी और इस दौरान पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह यादव और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची। सरप्राइज चेकिंग की जाए। उस सरप्राइज चेकिंग में 2 संदिग्ध बाइक पे दिखाई पड़े, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं, भागने लगे। उसमें हमारी टीम ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने हमारी टीम पर फायर भी किया और पीछा करने में बल्कि हमारा एक सिपाही घायल भी हुआ है। और इस तरफ वो बाग की तरफ आए। पुलिस ने जो है आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर पुलिस ने भी फायर किया, उसके पैर में गोली लगी है। और संजोग की बात एक अच्छी ये है कि हमारे लूट में ये वांछित भी था। इसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे विभिन्न जघन्य अपराधों में थाना सिविल लाइंस, कटघर और ठाकुरद्वारा में अभियोग पंजीकृत हैं। और इसका जिसकी जो पहचान है हुई है जाकिर सन ऑफ सईद अहमद, जो चक्कर की मिलक का रहने वाला है। तो बड़ी इस दौरान कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी और भारी पुलिस बल और संयुक्त रूप से एसओजी का सहयोग भी रहा। योगी सरकार
सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में फुल फॉर्म में दिखाई देने लगी है। भूमाफिया और अपराधियों पर तेजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सबके बीच रामपुर में प्रशासन की ओर से सपा पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह उर्फ साबी को भी भूमाफिया घोषित कर दिया गया। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में फुल फॉर्म में दिखाई देने लगी है। भूमाफियाओं और अपराधियों पर तेजी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन सबके बीच जनपद रामपुर में प्रशासन की ओर से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह उर्फ साबी को भी भूमाफिया घोषित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कई वर्ष पूर्व कुछ जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस मामले में प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर पूर्व जिलाध्यक्ष के कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। दरअसल एक बार फिर सूबे में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हो गई है और फिर से भूमाफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध पहले से जबरदस्त बुलडोजर की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। योगी सरकार के पार्ट 2 में रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह उर्फ साबी पर प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर जबरदस्त कार्रवाई की है। आरोप है कि उन्होंने अपने रसूल के चलते कुछ पट्टा धारक किसानों की भूमि पर कब्जा जमा रखा था, जिसे बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया और इस अराजी को पीड़ित किसान को वापस करा दिया। वहीं खुलासा किया गया है कि पूर्व जिला अध्यक्ष ने 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन पर कब्जा जमा रखा था। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि उज्जवल दीदार उर्फ साबी भूमाफिया है। इन्होंने करीब 5 एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। उस जमीन को मुक्त कराया गया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। थाना बिलासपुर में ये उज्जवल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे यहाँ 25 माफिया हैं, जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं। 14 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ ज़मीन इस माफिया से मुक्त कराई गई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। इस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास रामपुर पुलिस कर रही है, जिससे जनसामान्य में एक भयमुक्त वातावरण होने का मैसेज जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुल उनके क्षेत्र में 25 माफिया हैं, जिसमें से वे अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं। एक तरफ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को समय से खोलने और बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी अध्यापक ना तो समय से स्कूल पहुंच रहे हैं और ना ही बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया छजराइट ब्लॉक के शुक्ला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से। हमारे जीवन में शिक्षा बड़ा और अहम रोल निभाती है। वहीं सूबे की सरकार भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सजग है, लेकिन धरातल पर सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को उनके नुमाइंदे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया छजलैट ब्लॉक के शुक्ला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से, जहां एक तरफ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को समय से खोलने और बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी अध्यापक ना तो समय से स्कूल पहुंच रहे हैं और ना ही बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। गुरुवार की सुबह 8 बजे के बाद तक स्कूल में ताले पड़े हुए मिले। वहीं एसएस लोकल लाइव की टीम शुक्ला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो पता चला कि यहाँ तो 9 बजे से पहले स्कूल ही नहीं खुलता। जी हाँ, स्कूल में 9 बजे तक ताले पड़े रहते हैं और तो और अध्यापक तो कभी कभार ही आते हैं। साथ ही मौके पर स्कूल में ताला पड़ा नजर आया। आइए आप भी देखिए इन तस्वीरों को कि किस तरह से स्कूल के गेट पर ताला पड़ा हुआ है और बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। वहीं इस दौरान जब स्थानीय निवासियों से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो ये स्कूल रोज इतना ही लेट खुलता है? अरे मैं तो देखता रहता हूँ, मैं तो शिकायत भी नहीं करता किसी से। अच्छा, अब बाल कहीं गर्दा काटते रहे, मैंने बाल को उठाते रहूँ, गेट बंद रहे, वाला गर्दा काटते रहे हैं। तो क्या टाइमिंग है इसका स्कूल का खुलने टाइम का कोई फिक्स नहीं करते, भी किसी टाइम खुल जाता है। मास्टर नहीं आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। तो 8 बज गए हैं अभी, तो अभी तक खुला नहीं है। अभी ऐसे तुम देखते रहो, यही लेट खुलता है रोज डेली, यही स्थिति है स्कूल की। साथ ही स्कूल के बाहर खड़ी एक बच्ची ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं तुम्हारा विशाखा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। अब 8 बजने वाले हैं, स्कूल नहीं खुला अभी तक? नहीं। क्यों? रोज ही इतनी लेट खुलता?
रोज इतना ही लेट खुलता है? बालक खड़े रहते हैं ऐसे ही। प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर सजग हो गई है। इसलिए सरकार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खाना भी निःशुल्क मुहैया करा रही है, जिससे बच्चों में स्कूल जाने की ललक बनी रहे और बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन कर सके। लेकिन स्कूल में तैनात स्टाफ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में कसर छोड़ना नजर नहीं। लेकिन स्कूल में तैनात स्टाफ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो कि गलत है। अब देखना यह होगा कि अंधकार में नजर आ रहे इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करता है। तेजी के साथ बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जहां लोगों में खौफ है, तो वहीं तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ इसी तरह का एक कार्यक्रम आरएसडी स्कूल में आयोजित किया गया, जहां लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में जागरूक किया गया। तेजी के साथ बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों में एक खौफ है, तो वहीं तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाकर इन हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल में छात्र और छात्राओं के द्वारा सड़क सुरक्षा पर पोस्टर और स्लोगन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बड़े आकर्षक पोस्टर बनाकर जन जन को संदेश दिया। साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया और छात्रों द्वारा लगाई गई सड़क सुरक्षा पर प्रदर्शनी का निरीक्षण आरएसडी एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और जी कुमार के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा के द्वारा कराया गया। पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी और अंजू सुखीजा के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसमें कक्षा 5 से 8 तक के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा निदेशक गौरव कुमार, ज्योति पाठक, सीमा गहलोत, मंजू तिवारी, सरिता, ज्योति गुप्ता, सीमा अग्रवाल, अमन कश्यप, समीक्षा अग्रवाल, पूर्णिया आदि अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। मैं लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी आज आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा पर पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जन जन को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताना और उन्हें जागरूक करना। इसके बाद उन्हीं पोस्टर और स्लोगन की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका निरीक्षण आरएसडी एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर जी कुमार के द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद। तथा प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अभिनव, नव्या, मानसी, अखिल, वंशिका, देवेश, अनन्या, इशिका, वैष्णवी, तृप्ति, सुमनिया आदि मौजूद रहे। आरएसडी एकेडमी के विद्यालय के अंतर्गत कुमारी सुखरानी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा के ऊपर एक बहुत ही अच्छी पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को बताया गया कि किस प्रकार से भारत देश में विभिन्न रोडों पे आपने जो एक्सीडेंट की घटनाएं देखी उसके पीछे के कारण क्या थे। बच्चों ने बहुत ही अच्छे रंगों का प्रयोग करते हुए विभिन्न संदेशों को अपने पोस्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठाकुरतारा थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 का इनामी वांछित आरोपी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। ठाकुरद्वारा थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को लेकर एसपी देहात ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस सुबह के समय चेकिंग कर रही थी। उस दौरान 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उन दोनों का पीछा किया तो दोनों बाइक सवार कमालपुरी रोड पर स्थित भवालपुरा बाग में घुस गए और दोनों बाइक सवारों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसी दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। वहीं पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त की टांग में गोली लगी है। गोली लगने से पुलिस ने अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अभियुक्तों का पीछा करने के दौरान एक सिपाही भी गिरने से घायल हो गया। वहीं पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त 25,000 का इनामी आरोपी है, जिसका नाम जाकिर उर्फ बेरा है। आरोपी पर ठाकुरद्वारा सहित विभिन्न थानों में दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज हैं। आज प्रातः प्रधान निरीक्षक ठाकुर द्वारा उनकी टीम के द्वारा थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा के कमालपुरी तिराहे के आसपास चेकिंग की जा रही थी।
चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं और उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त भाग गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के एक सदस्य विनीत दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनके पैर में चोट लगी है। पूछताछ करने के बाद अभियुक्त का नाम जाकिर बहरा, थाना क्षेत्र सिविल लाइंस प्रकाश में आया। जाकिर बहरा पूर्व में ठाकुर द्वारा में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें यह वांछित चल रहा था और इसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व सुल्तानपुर दोस्त चौराहे पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लगभग 3.5 लाख की लूट हुई थी। उसी लूट का वांछित आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुनाबाड़ी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहंदी रामपुर भीला गांव में आंधी तूफान आ जाने के चलते आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ पर लटकी आमी तूफान आ जाने के चलते टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे बाग स्वामियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जनपद के मुनापांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहंदी रामपुर भीला गांव में आंधी तूफान आ जाने के चलते आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ पर लटकी आमी तूफान आ जाने के चलते टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे बाग स्वामियों को काफी नुकसान पहुंचा है और बाग स्वामी गहरे सदमे में है। तूफान में गिरी आमी ने बाग स्वामियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आम के हर एक पेड़ के नीचे करीब 50 किलो से अधिक आमी टूटी पड़ी है और आम की फसल वाले बाग स्वामियों को पहले ही तबाही का मंजर दिखाकर इस आंधी तूफान ने गहरे सदमे और नुकसान में पहुंचा दिया है। वहीं बाग स्वामी नजाकत अली का कहना है कि आंधी तूफान आ जाने के चलते आम के पेड़ पर लटकी सारी आमी टूटकर जमीन पर गिर गई और बाग स्वामियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी आम की फसल में आंधी तूफान ने काफी तबाही मचाई थी। बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, कितनी आमी गिरी है लमसम? आमी लगी होगी कम 10 कुंटल। एक पेड़ के नीचे कितनी आमी है? कम से कम 1 कुंटल आमी है। कितने साल के लिए आपने ये बाग लिया था? 2 साल के लिए। अच्छा, इस बार ही आंधी आई है, इससे पहले भी आंधी आई थी? इससे पहले भी आई थी, आंधी तो आती ही रहती है। कितना लमसम इस साल ये पहली आंधी है और आम फसल तैयार हुई थी, किस तरीके का नुकसान है? बहुत तरह का नुकसान है और पिछली बार भी नुकसान में गए थे। लॉकडाउन की वजह से आम न बिक पाया, कोई नुकसान नहीं है पिछली बार। अब किस तरीके की आमी जो गिरी पड़ी है वो कहीं बिक पाएगी? अब ना कहीं नहीं बिक पाएगी, खराब ही हो जाएगी। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आम की फसल को लेकर के? सरकार से मांग करके सरकार तो कुछ अब साल में दिक्कत ही रही है आपको। अच्छा, कोई मांग जिस तरीके से नुकसान हुआ है मुआवजा मांग करेंगे इसकी तो सरकार से क्या मांग करें? आप तो ये कहे कि हमारी कुछ मदद करें सरकार। लमसम कितने लाख रुपए का नुकसान होगा आमी से? अब आमी से है 2 लाख रुपए नुकसान इस टाइम, इस बार की आंधी से। इस बार की आंधी। वहीं उन्होंने कहा कि बाग स्वामी बेबसी के आंसू रोने को मजबूर हैं और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली रोड स्थित टिबेट कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आइए आपको भी दिखाते हैं एक झलक। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित टिमिट कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें बीबीए के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। सीनियर स्टूडेंट्स के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस दौरान स्टूडेंट्स ने रैंप पर चहलकदमी कर अपना जलवा बिखेरा। वहीं आकर्षक परिधानों में सजी छात्र छात्रों की टोली ने समय को सुहाना बना दिया। नए से नए गानों को मिले उनके मीठे स्वर तो डांस के उनके स्टेप थिरकने को मजबूर कर गए। ग्रुप डांस का जलवा ही जुदा रहा।
ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और वहीं टिमिट के डायरेक्टर विपिन जैन ने समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी छात्रों को उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि आपको चुनौतियों का सामना करते हुए बुलंदियों को छूना है और महाविद्यालय का नाम रोशन करना है। वहीं सीनियर स्टूडेंट्स से कहा गया कि करियर के साथ सामाजिक दायित्वों का भी छात्र निर्वहन करें। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर में रहने वाला युवक बाइक से घर लौट रहा था कि आरोप है रास्ते में छोटा हाथी वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने जब टक्कर मारने का विरोध किया तो आरोप है कि छोटा हाथी वाहन में सवार 3 भाइयों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। शहर में जहां एक ओर सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं मारपीट की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े होना आम बात हो गए हैं, लेकिन इस खबर में तो कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर में रहने वाला युवक बाइक से घर वापस लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में छोटा हाथी वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। उसने जब टक्कर मारने का विरोध किया तो आरोप है कि छोटा हाथी वाहन में सवार 3 भाइयों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर का रहने वाला बबलू पुत्र लड्डन खेती किसानी करता है। बाइक से घर वापस लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में एक छोटा हाथी वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। उसने जब इसका विरोध किया तो आरोप है कि छोटा हाथी वाहन में सवार दानिश और उसके भाइयों ने बबलू के साथ मारपीट की और चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया और हॉकी से भी पीटा। युवक बबलू के साथ मारपीट की जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिजन मौके पर पहुंचे। तब तक मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो चुके थे। घायल हालत में बबलू को लेकर परिजन सिविल लाइंस थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया, जहां से घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। फुरकान जी कहाँ रहते हैं आप? अगवानपुर। थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन। ये कौन है घायल आपके? ये छोटा भाई है हमारा। छोटे भाई को क्या हो गया? अब ये हमारा भाई गाड़ी लेकर आया था, उन्होंने टक्कर मार के हमारे भाई ने विरोध किया। तो उन्होंने निकल के चाकू मारे तीनों भाई ने और एक ने हॉकी मारी तो यहाँ फ्रैक्चर हो गया, उसके यहाँ फ्रैक्चर हो गई। आपका भाई कहाँ जा रहा था? कौन सी गाड़ी से था? ये स्प्लेंडर से था, घर जा रहे थे। टक्कर किसने मारी? अशरफ था, एक दानिश था, एक भाई और था। कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी अगवानपुर के रहने वाले। अच्छा, टक्कर मार दी आपके भाई का? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हमारे भाई ने उनसे कहा तो उन्होंने चाकू निकाल के चाकू मार दिए हमारे भाई के। एक भाई के पास होगी थी, उन्होंने हाथ में वो मार दिए, फिर हाथ में चोट बहुत है और चाकू मारे 2 जगह। अच्छा, गाड़ी में टक्कर को लेकर भी बात था ये? हाँ। आपके भाई ने विरोध किया इसका? हाँ, हमारे भाई को जब टक्कर मारी तो उन्होंने कहा तुझसे देख के जा रही, तो उन्होंने निकाल के चाकू मारे। एक भाई ने हॉकी मारी। हम कितने लोग थे वो? 3 लोग थे वो। थाने में कंप्लेंट कर दी? हाँ, थाने में कंप्लेंट कर दी। थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन। क्या काम करते हैं आपके भाई? किसानी का काम करता है। किसानी के। वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। नागफनी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हाई टेंशन की चपेट में आने से लाइनमैन बुरी तरह झुलस गया। वहीं आनंदवन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि प्रेमपाल दौलतबाग बिजली घर में लाइनमैन के पद पर काम करता है। इसी के चलते लाइनमैन प्रेमपाल टिप्टीगंज क्षेत्र मालती नगर में ट्रांसफार्मर पर काम करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान कार्य करते समय लाइनमैन 11,000 विद्युत लाइन की करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। किसी तरह प्रेमपाल को उसके साथियों ने करंट से बचाया और आनन फानन में घायल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विद्युत लाइनमैन प्रेमपाल की हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक गंभीर हालत में प्रेमपाल नामक व्यक्ति को उपचार के लिए लाया गया है, जो कि 70 से 80% झुलसा हुआ है। उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करने के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। करंट इलेक्ट्रिक शॉक से काफ़ी बुरी तरह झुलसे हुए हैं, जिनका कि बायां हाथ लगभग पूरी तरीके से डैमेज है और सीधा वाला हाथ भी काफ़ी बुरी तरीके से झुलसा हुआ है। पेट में भी उनके काफ़ी घाव बना हुआ, बड़ा घाव है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सड़क हादसों
हादसों की रफ्तार जिले में तेज है, वहीं इन हादसों में कई लोग अपनी जान खो देते हैं तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब सिलाई का सामान लेकर जा रहे एक टेलर को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसों की रफ्तार तेज है। शहर में आए दिन कई हादसे होते हैं जिनमें कई लोग अपने आप को खो चुके होते हैं तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में होते हैं। फिर भी रफ्तार के कहर पर विराम नहीं लग रही है। एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब सिलाई का सामान लेने जा रहे एक टेलर को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे टेलर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। मैनाढेर थाना क्षेत्र के गांव नगलिया मशकुला का रहने वाला राजेंद्र सिंह सिलाई का काम करता है और वो सिलाई का सामान लेने के लिए गांव महमूदपुर माफी जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टेलर राजेंद्र सिंह की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मैनाढेर थाना पुलिस ने घायल राजेंद्र सिंह को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। उसके परिजनों को हादसे की जानकारी दी। टेलर राजेंद्र सिंह के हादसे में घायल होने की जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया और वो जिला अस्पताल पहुंच गए। घायल टेलर राजेंद्र सिंह के बेटे अमित ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता सिलाई का काम करते हैं और सिलाई का सामान लेने के लिए गाँव महमूदपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनके पिता को टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। चोट लग चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है इनका काम। कैसे हो गया एक्सीडेंट? जी आपको सिलाई का सामान लेने जा रहे थे महमूदपुर माफी, अचानक दो अज्ञात वाहन आए और टक्कर मार के चले गए हैं। अच्छा, पता नहीं लग पाया। क्या काम करते हैं ये? सिलाई का काम करते हैं। यहाँ फिर कैसे लाए? यहाँ 108 द्वारा एम्बुलेंस। क्या घायल है इनका? मतलब इनके सब पैर की टांग टूट चुकी है। पैर की टांग टूट गई और सीने में चोट लगी हुई है, सीने में फ्रैक्चर। क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह। वहीं अब देखना होगा कि तेजी से बढ़ते हादसों पर कब जाकर विराम लग पाता है। भोजपुर चौकी सिरसा दोराहे स्थित मेसर्स नमन इंडिया आयुर्वेदिक कंपनी में कुमल लगाकर 1 घंटे तक चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि मुंह पर कपड़ा लगाकर कैमरे को भी ठेंगा दिखाते नजर आए। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से ये बेखौफ चोर दबे पांव दवा की फैक्ट्री में घुस गए और एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। रात करीब 3 बजे के आसपास बेखौफ चोर थाना भोजपुर चौकी सिरसावा दोराहा स्थित मेसर्स नमन इंडिया आयुर्वेदिक कंपनी में कुमल लगाकर 1 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम ये चोर देते रहे। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि मुंह पर कपड़ा लगाकर कैमरे को भी ठेंगा दिखाते नजर आए। रात करीब 3 बजे चक बेगमपुर बीजना स्थित आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री में चोरों ने 8 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें मशीनों की डाई और इलेक्ट्रिक वायर, मशीनरी, टूल्स तथा ऑफिस में से कुछ फाइल्स भी चोरी की गई। फिलहाल थाना भोजपुर पुलिस चोरी की सूचना के बाद तहकीकात में जुटी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार बढ़ रही चोरियों की घटनाओं को लेकर शहर की पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, साथ ही कब जाकर इस तरह की वारदात पर लगाम लगेगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण और अपराधियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते कार्ड रोड पर दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर हटवाया।
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण और अपराधियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते मुरादाबाद के कांट रोड पर दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। साथ ही नगर निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। वहीं टीम ने अतिक्रमण करने वालों के चालान भी किए। वहीं अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि शहर में जगह जगह जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक में आवागमन में दिक्कत होती है, कई लोगों ने सड़क पर सामान रख दिया दुकानों में। तो आज अपने इसी क्रम में कांट पीडी कोट से लेकर कांट तक इस रोड पर अभियान चलाया है। हमने 2 दिन पहले इनको आगाह किया था कि अपने सामान के पीछे रख लें। इसके बावजूद जिन लोगों ने सामान पीछे नहीं रखा उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। कल किले से और आगे हड़तलाई तक अभियान चलाएंगे। ये निरंतर चलेगा। शासन की प्राथमिकता, जिला प्रशासन की प्राथमिकता, जन सामान्य को सुविधा देने की दृष्टि से, यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से ये अभियान चलेगा और ये निरंतर चलेगा। तो अभी हाईवे पर चलाया, सिटी में चलेगा, चालान भी किए जा रहे हैं। देखिए, चालन किए जा रहे हैं। अभी हमने पहले वो व्यवस्था की है जहाँ पर यातायात बाधित होता है या जहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल ज़्यादा होता है, जहाँ परेशानी होती है, पहले उन क्षेत्रों को हम ले रहे हैं। फिर बड़े एरिया में, हाईवे पे और सड़क के बाहर की सड़कों को ले रहे हैं। इस मौके पर नगर निगम की टीम मौजूद रही। मैं गोकशी का अपराधी हूँ, मुझे पुलिस से डर लग रहा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। गले में पड़ी तख्ती और हाथ जोड़कर थाना सिविल लाइंस पहुंचा गोकशी करने वाला अपराधी, और ये उसी के शब्द थे। देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये युवक गले में तख्ती डाले आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये है कौन? ये गौकशी का अपराधी है जो पुलिस के डर से थाने पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस को अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए आदेश दिए हैं, जिसका खौफ अपराधियों में देखने को मिल रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें मुरादाबाद से सामने आई। गौकशी के अपराधी ने गले में तख्ती डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। तख्ती पर लिखा था, मैं गौकशी का अपराधी हूँ, मुझे पुलिस से डर लग रहा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। गले में पड़ी तख्ती और हाथ जोड़कर थाना सिविल लाइंस पहुंचे अपराधी का नाम यामीन है, जो अकरम के नाम से बैल बेचने का काम करता था, जिसकी काफी समय से पुलिस को तलाश भी थी। पुलिस से बचने के लिए अपराधी ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया है। पिछले साल मार्च 2021 में थाना बिलारी में गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 3 लोग मौके पर गिरफ्तार हुए थे और उनसे 3 बैल बरामद हुए थे जो गोकशी की ले जाया जा रहा था। इन लोगों ने एक व्यक्ति का नाम बताया था अकरम, और उसके साथ मोबाइल नंबर भी बताया था, और मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया तो व्यक्ति अकरम न होकर यामीन था, उसकी पुलिस तलाश कर रही थी। वही यामीन आज इस थाने में उपस्थित होकर अपनी गिरफ्तारी दी। सर, बिलारी से यहाँ क्यों आए? एसओजी के पास वो नंबर सर्विलांस पर चल रहा था और एसओजी ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि वो व्यक्ति, उसने अपना नाम अकरम बताया था, पर दरअसल उसका नाम यामीन था। तो उसे लगा कि कोई किसी संगीन जुर्म में उसकी तलाश है, तो वो उसका कहना है कि वो डर के मारे उपस्थित हुआ है। वहीं लगातार अपराधियों को लेकर बड़ी कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। शहर के मोजोला थाना क्षेत्र दिल्ली रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर के मझौला थाना क्षेत्र दिल्ली रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गागनवाली मैनाठेर का रहने वाला छोटे मजदूरी का काम करता है और वो अपने भाई से मिलकर बाइक से घर वापस लौट रहा था। जैसे ही छोटे मझौला थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे गागन पर पहुंचा, उसी दौरान तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार छोटे गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल छोटे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दुर्घटना की जानकारी घायल के परिजनों को दी। हादसे की जानकारी लगते ही घायल के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं घायल के भतीजे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कैसे? बाइक से बाइक टकरा दी। कहाँ पर? कागन पे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये? मैंने ठेर को आ रही थी। तो मैंने ठेर? अच्छा, कागन वाली मैंने ठेर। किसी से मिलने जा रहे थे या? मिल के वापसी आ रहे थे बड़े भाई। किससे? बड़े भाई से। अच्छा, कब गए थे?
कल लगभग 2:30 बजे। फिर क्या हुआ? सामने से रोड साइड आके गाड़ी मारी। कोई और भी था साथ में इनके? वो चाचा जी के चोट दूसरे वाले, दूसरे चाचा थे, उनके भी चोट लगी है? उनके भी हल्की फुल्की लगी हुई। अच्छा, क्या काम करते हैं ये? मजदूरी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के हरिद्वार हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब जींस पेपर मिल के गत्ते के ढेर में अचानक आग लग गई। वही सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के 3 वाहन भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जनपद मुरादाबाद के हरिद्वार हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब जीनस पेपर मिल के गत्ते के ढेर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अगवानपुर जीनस पेपर मिल के यार्ड नंबर 3 के मैदान में सैकड़ों क्विंटल वेस्ट गत्ता रखा हुआ था। इस बीच गत्ते के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं नजदीकी प्लांट की छत पर बिजली का काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन नेपाल सिंह की नजर गत्ते से उठते हुए धुएं और आग की लपटों पर पड़ी। उसने आग लगने की सूचना इलेक्ट्रीशियन के मैनेजर जयपाल सिंह को दी। मैनेजर के बताने पर गेटमैन ने सायरन बजाकर मिल में आग लगने की जानकारी दी। वहीं मिल मजदूर दौड़कर यार्ड में पहुंचा और मिल के फायरमैन ने प्लांट की पाइपलाइन से जलते गत्ते पर पानी की बौछार की। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के 3 वाहन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सुलगती गत्ते पर पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया। तकरीबन 3 घंटे सुलगती आग पर काबू पाने का सिलसिला चलता रहा। मिल के अफसरों ने आग पर काबू पाने पर राहत की सांस ली है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बी टेक।